अवध बिहारी चौधरी भी आरजेडी में एक बहुत बड़ा चेहरा है और बिग फाइट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ बिग फाइट में सबसे पहले बात छपरा सीट की, जहां से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आरजेडी की उम्मीदवार और छोटी कुमारी जो है बीजेपी से उम्मीदवार। छोटी कुमारी पीछे है, खेसारी लाल यादव आगे है, आगे और पीछे अब ये दिखा रहे हैं संतोष। ये जो बीजेपी उम्मीदवार है वो पीछे चल रही है छपरा सीट से और खेसारी लाल यादव वो आगे चल रहे हैं। और ये टेलीसम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 135 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 69 सीटों पर धीमे धीमे महागठबंधन बढ़ रहा है, लेकिन अब जो बढ़त है वो बहुत पीछे। इसी बीच बड़ी खबर, मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि बड़ी बढ़त कह सकते हैं। शुरुआत में ही मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और कितना आगे चल रहे हैं, 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए फिलहाल अनंत सिंह जो है जेल में हैं और जब वो जेल गए थे तो उसके बाद इनके जो समर्थक थे उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। हालांकि तब से ये दावा कर रहे थे कि जीत ही जाएंगे और अच्छी खबर यही मिल रही है कि 2716 वोट से भी आगे चल रहे हैं और इनकी सीट काफी हॉट सीट भी थी संतोष, और तैयारी भी तो चल ही रही है सबसे ज्यादा। और इनके मुकाबले में जो बाहुबली है उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, वो फिलहाल पीछे चल रही है। जी जी, सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वीणा देवी वो भी फिलहाल पीछे चल रही है। यहाँ पर भी बाहुबलियों के बीच ये मुकाबला है और ये सबसे हॉट सीट है, इसलिए हम लगातार इसके बारे में आपको जानकारी भी दे रहे हैं। और सुपौल से देखिए विजेंद्र यादव जो है 4000 वोट से आगे चल रहे हैं। सुपौल विधानसभा सीट का हाल आपको बता रहे थे, अब ये भी आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं कि कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से आगे चल रहा है, तो एक एक करके हम आपको अब वो भी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर से बिग फाइट की बात करते हैं। अनंत कुमार सिंह मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी आगे हैं और मोकामा से आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी जो है वो पीछे है। ये बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई थी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बाहुबली के बीच में जो फाइट है वो 15 ऐसी सीटें थी, उसमें से ये सबसे हॉट और चर्चित सीट मोकामा की संतोष, और उसमें अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वीणा देवी पीछे चल रही है। दीघा से बड़ी खबर आ रही है, दीघा मोकामा से तो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और 2716 वोटों से, यानी कि बड़ा मार्जिन से फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। सुपौल से विजेंद्र यादव 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुपौल की भी जानकारी आ गई। कुर्नी से केदार गुप्ता 2506 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर बात करें दीघा से तो संजीव चौरसिया 2705 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी संजीव चौरसिया की आपने तस्वीर भी दिखाई थी जब ये एएन कॉलेज पहुंचे थे और रवि ने उनसे बातचीत भी की थी। देखिए महेश्वर हजारी के बारे में बताते हैं आपको। महेश्वर हजारी को लेकर भी खबर है कि वो आगे चल रहे थे। ये देखिए 1300 वोट से महेश्वर हजारी जो है वो आगे चल रहे हैं। और ये हम आपको बड़े चेहरों के बारे में बता रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को बताएंगे एक एक करके जो बिग फाइट चल रही है वो कैसी है, क्या स्थिति है। संजीव चौरसिया जो दीघा से आगे चल रहे हैं, उनके मुकाबले में दिव्या गौतम थी जो कि सीपीआई एमएल की उम्मीदवार थी, वो पीछे चल रही है। और संजीव चौरसिया जी आगे चल रहे हैं कितने वोटों से, 2705 वोटों से, यानी कि एक बड़ा मार्जिन है। महेश्वर हजारी 1300 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह 2716 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिद्धार्थ पटेल वैशाली से जेडीयू उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं। और पीछे चल रहा है अजय कुमार कुशवाहा जो कि आरजेडी उम्मीदवार थे, वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और एक एक करके हम आपको तस्वीरों के जरिए बिग फाइट बता रहे हैं। रामकृपाल यादव दानापुर से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और देखिए दानापुर से रीतलाल राय जो है वो आगे चल रहे हैं। आरजेडी की उम्मीदवार है रीतलाल राय और सिर्फ इन्हीं के लिए ही रोड शो करने के लिए एक ही जगह गए लालू प्रसाद यादव, अगर दर्शकों को याद हो। और जितेंद्र यादव मनेर से पीछे चल रहे हैं और मनेर से भाई वीरेन आगे चल रहे हैं। भाई वीरेन का वो वीडियो तो आपने सुना ही होगा कि मनेर में रहने का अधिकार नहीं है फिर आपको। फिलहाल तो मनेर से भाई वीरेन आगे चल रहे हैं। गोपाल रवि पीछे चल रहे हैं फुलवारी से और श्याम रजक आगे चल रहे हैं। बात अगले बड़े चेहरे की कर लेते हैं। देखिए अजीत कुमार जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी रामगढ़ से आगे चल रहे हैं और अशोक कुमार सिंह रामगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। और यही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़े चेहरे हैं वो क्या उनकी स्थिति फिलहाल दिख रही है। तो फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर जो ये विधानसभा सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गोविंदगंज विधानसभा सीट की। ये देखिए यहाँ पर गोविंदगंज से राजू तिवारी एलजेपी-आरवी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आगे चल रहे हैं और यहाँ पर अच्छी खबर है एलजेपी-आरवी के लिए। और फिर से बड़ी खबर बताते हैं, महेश्वर हजारी देखिए 1300 वोट से फिलहाल आगे उन्होंने बढ़त बनाई है। अनंत सिंह अभी भी उसी पर है, 2716 वोट से अनंत सिंह आगे है। सुपौल से विजेंद्र यादव 4000 वोट से आगे हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री भी हैं। और कुर्नी से देखिए केदार गुप्ता 2506 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं।
दीघा से संजीव चौरसिया 2705 वोट से आगे चल रहे हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं और इस बार भी उनकी स्थिति थोड़ी ठीक ही लग रही है जो फिलहाल के आंकड़े हैं। हालांकि ये आगे पीछे का चलने का सिलसिला जो है अभी वो जारी रहेगा। ये भी आपको बताएंगे कि कितने वोट से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है और खास तौर पर नजर 29 कैबिनेट मिनिस्टर पर होगी, 15 जो विधानसभा की सीटें हैं जहां बिग फाइट है बाहुबलियों के बीच में उस पर होगी और साथ ही साथ वो भी सीट आपको बताएंगे 11 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट चल रही है। तो फ्रेंडली फाइट में क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपको बताते हैं। देखिए एनडीए 144 का आंकड़ा एनडीए का पहुंच चुका है अभी भी, लेकिन 68 सीट पर ही महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है, यानी कि बिल्कुल एनडीए से ठीक आधा जो आप देख रहे हैं ये 70 का आंकड़ा हो चुका है। 70 145 एनडीए 145 महागठबंधन 70 और जन स्वराज की स्थिति वही है, संतोष 3 सीटों पर। साथ ये भी अपने एग्जिट पोल भी बता दें, हमने 140 से 150 सीटें अपने एग्जिट पोल में एनडीए को दी थी और एनडीए 145 सीटों पर बढ़त बनाए हुए अभी बिल्कुल सेंटर में है। और आप महागठबंधन की बात करें तो 69 सीटों पर महागठबंधन आगे है और जेएसपी 3 सीटों पर, अदर 3 सीटों पर आगे है। ये 221 सीटों के रुझान है जिसमें से 146 सीटों पर एनडीए। और न्यूज 18 बिहार झारखंड का एग्जिट पोल याद कीजिएगा, हमने 140 से 150 सीटें एनडीए को दी थी और उनमें 146 सीटों पर और दमदहा से जेडीयू की लेश्री सिंह आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आ रही है, 318 वोट से लेश्री सिंह आगे चल रही है। फिलहाल जो मार्जिन है वो कम है, लेकिन रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। कलाधर मंडल 3600 वोटों से आगे चल रहा है, इनका मार्जिन बड़ा है। अमौर से सबा जफर 582 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो बड़े चेहरे, जो कौन आगे कौन पीछे चल रहा, दमदहा से जेडीयू की लेश्री सिंह आगे चल रही है, इनका मार्जिन है 318, अपने प्रतिद्वंदी से 318 वोटों से वो आगे चल रही है। रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं और कलाधर मंडल एक बड़े गैप के साथ आगे चल रहे हैं, 3600 वोटों का ये गैप है, 3600 वोटों का। अमौर से सबा बात की जाए तो धमदाहा से जेडीयू की लेश्री सिंह लगातार हम बता रहे हैं आगे चल रही है। तस्वीर भी पीछे कौन चल रहा है, धमदाहा से संतोष कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, लेश्री सिंह फिलहाल आगे चल रही हैं धमदाहा से। और रुपौली से जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं और 3600 वोटों का उनका मार्जिन है। ये बड़े चेहरे जो फाइट में फिलहाल आगे चल रहे हैं। सबा जफर अमौर से है जो 582 वोटों से आगे चल रहे हैं और धमदाहा से जेडीयू की लेश्री सिंह, जैसे मैंने बताया, बीमा भारती रुपौली से पीछे चल रही हैं और कलाधर प्रसाद मंडल, पूरा नाम उनका, जिन्हें